हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में फ्रेट चार्जेस का इस्तेमाल करते हुए अपनी अकाउंटिंग को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। यानी जब भी आप टैली सॉफ्टवेयर में कोई परचेस और सेल की एंट्री करते हैं और उसके अंदर फ्रेट चार्जेस आपका एप्लीकेबल होता है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए कैसे अपनी अकाउंटिंग को किया जाता है। इस वीडियो में पूरा प्रोसेस हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आई हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। तो आइए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा प्रोसेस डिटेल के अंदर बताएंगे कि फ्रेट चार्जेस होता क्या है और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इसको सेल और परचेज की एंट्री के साथ एप्लीकेबल किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रेट चार्जेस होता क्या है। तो एग्जाम्पल के लिए जब भी हम अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे हमारा कुछ चार्जेस लगते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हमें देने होते हैं, जिसे कहा जाता है फ्रेट चार्जेस। अब एग्जाम्पल के लिए हमने अपने कस्टमर से कोई सामान परचेज किया, उस सामान की कॉस्ट थी 50,000, लेकिन उसके जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी, जो फ्रेट चार्जेस उसमें लग रहे थे वो थे 2,000। तो वो सामान हमें पड़ गया 50,000 प्लस 2,000 यानी 52,000 का। तो उसकी एंट्री भी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में परचेज के बिल के साथ करनी होती है और यही सारा प्रोसेस हमें सेल के बिल के साथ भी करना होता है। जब हमारा कोई ऐसा कस्टमर होता है जिसका सामान हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं और प्रोडक्ट की कॉस्ट के अलावा अगर किसी भी तरीके का एक्सपेंस लगता है तो वो एक्सपेंस भी हम सामने वाले कस्टमर से ही लेते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। और साथ ही में यह हमारा टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स है, जिसके अंदर हम आपको बेसिक्स लेके एडवांस टैली प्राइम की कंप्लीट नॉलेज दे रहे हैं। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियोस को भी देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हमने आपको बेसिक्स लेके एडवांस टैली प्राइम के हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया है। ये उसके आगे का ये एक पार्ट है। तो आइए देखते हैं अब फ्रेट चार्जेस का इस्तेमाल करते हुए कैसे सेल और परचेज की एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले हम आपको फ्रेट चार्जेस सेल की एंट्री के साथ करके दिखाएंगे। तो उसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर्स में आ जाइए, जिसकी शॉर्टकट की है वी, और यहाँ पे सेल की एंट्री करने के लिए आप राइट साइड में सेल के वाउचर पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ तो इसकी शॉर्टकट की F8। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम सेल के वाउचर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने अपने सारे लेजर्स और स्टॉक आइटम्स पहले से ही क्रिएट करके रखी हुई हैं। जो लोग हमारी प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो उन लोगों को इन सभी लेजर्स और स्टॉक आइटम के बारे में डिटेल में पता है। तो यहाँ पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि फ्रेट चार्जेस का इस्तेमाल करते हुए कैसे अकाउंटिंग की जाती है। हम यहाँ पे आपको लेजर्स वगैरह, स्टॉक आइटम्स वगैरह क्रिएट करके नहीं दिखाएंगे, जिससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल की एंट्री करने के लिए पार्टीज अकाउंट नेम। तो पार्टीज अकाउंट नेम में यहाँ पे अपने किसी कस्टमर को सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए विजय मार्केटिंग, इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद डिस्पैच से रिलेटेड इसकी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, जैसे डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करती है, सब कुछ आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा डिस्पैच थ्रू, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय ट्रक। देन उसके बाद डेस्टिनेशन, तो क्योंकि हमारी लोकल पार्टी है तो सेम स्टेट होगा, न्यू दिल्ली। देन अगर आपको कोई एजेंट नेम है, बिल ऑफ लीडिंग नंबर है, उसकी डेट एंड मोटर व्हीकल नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद जो हमारी पार्टीज डिटेल है, यानी जो हमारा कस्टमर है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि जब हमने इसका लेजर क्रिएट किया था तो सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे हमने ऐड कर दी थी। तो इसको एज इट इज रखते हुए इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। एक्सेप्ट कराने के बाद हमसे पूछ रहा है प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है, तो इसको भी हम नोट एप्लीकेबल रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल लेजर। तो सेल लेजर के अंदर हम सेल @18% को सिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो भी स्टॉक आइटम हम बेचेंगे वो सारी हमारी 18% वाली होगी। देन उसके बाद नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम में आने को आप देखेंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, आपको सभी तरीके की स्टॉक आइटम्स आ जाएगी। एक तरफ आपको स्टॉक आइटम की नेम आ जाएंगे और दूसरी तरफ उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कितनी क्वांटिटी अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पे हम 3 स्टॉक आइटम्स को ले लेते हैं। सबसे पहला Redmi Note 8, तो यहाँ पे हम इसके ले लेते हैं 10 पीसेस। देन उसके बाद Redmi Note 9, तो इसके भी हम ले लेते हैं 10 पीसेस। और लास्ट है हमारा Redmi Note 9 Pro, और इसके भी ले लेते हैं हम 10 पीसेस। यानी तीनों के 10 पीसेस की क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनका टोटल अमाउंट हो गया 4,70,000। इन सब का प्राइस ऑटोमेटिक आ गया था और अमाउंट भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट और मेन स्टेप है कि इसके अंदर हम अपने फ्रेट चार्जेस को किस तरीके से एप्लीकेबल करेंगे। फ्रेट चार्जेस हमारा 2 तरीके से लगता है, एक हमारा GST को एप्लीकेबल करके और दूसरा हमारा GST का नॉट एप्लीकेबल करके। इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो में हम फ्रेट के 4 लेजर आपको बना के दिखाएंगे, 2 लेजर अपने सेल के लिए और 2 लेजर अपने परचेज के लिए।
तो सबसे पहले हम आपको सेल के लिए दोनों लेजर्स के बारे में बता देते हैं। तो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू के नीचे यहाँ पे हम फ्रेट को कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखेंगे जो इसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो है 4,70,000, यानी जो सामान है वो 4,70,000 का है, लेकिन इसके ऊपर भी हमारा कुछ चार्ज लगेगा, फ्रेट चार्ज, और वो चार्जेस भी हम सामने वाले कस्टमर से ही लेंगे। तो यहाँ पे रहते हम अपने कीबोर्ड से स्पेस की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर में सभी तरीके के लेजर्स आ जाएंगे जो अभी तक आपने क्रिएट किए हैं। अगर फ्रेट चार्जेस का लेजर आप पहले क्रिएट कर चुके हैं तो लिस्ट ऑफ लेजर में आपको शो हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे थे तो ऊपर की तरफ क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ तो यहीं पे रहते हो अपने कीबोर्ड से Alt+C टैप कर दीजिए, जिससे आप यहाँ पे लेजर क्रिएशन वाली स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फ्रेट का हम नया लेजर आपको बना के दिखाते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद अंडर, तो अंडर ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा, क्योंकि सेल के अंदर जब भी हम फ्रेट चार्जेस को एप्लीकेबल करते हैं तो हमारे एक तरीके का इनडायरेक्ट इनकम होगी, और जब हम परचेज के अंदर इसको एप्लीकेबल करेंगे तो वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पर हम इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर लेंगे। देन उसके बाद टाइप ऑफ लेजर के अंदर हम नोट एप्लीकेबल रखेंगे और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी नो रहेगी। कॉस्ट सेंटर है एप्लीकेबल हमारा नो रहेगा, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमारा नो रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल, तो स्टैट्यूटरी डिटेल के अंदर लिखा हुआ है इस जीएसटी एप्लीकेबल। तो फ्रेट के लेजर हम आपको दो बार बना के दिखाएंगे, एक हम जीएसटी का नोट एप्लीकेबल करते हुए, तो यहाँ पे हम इसको जीएसटी के अंदर नोट एप्लीकेबल रखेंगे। अब इसके नीचे वाले पार्ट को आपको ध्यान से देखना है। जैसे हम यहाँ पे जीएसटी का नोट एप्लीकेबल रखेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा इंक्लूडेड एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, तो यहाँ पे आपको रखना है जीएसटी। देन उसके बाद एप्रोप्रिएट टू के अंदर गुड्स, और लास्ट में मेथड ऑफ कैलकुलेशन के अंदर बेस्ड ऑन वैल्यू। इन तीनों चीजों को आपको ध्यान से देना है, क्योंकि इसी के ऊपर सारा हमारा फ्रेट कैलकुलेट होगा। यहाँ पे जो हमारी स्टैट्यूटरी डिटेल है इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसको रखना है नोट एप्लीकेबल, और जैसे ही इसको नोट एप्लीकेबल करेंगे नीचे की तरफ एक नया ऑप्शन आएगा जिसपे लिखा है इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, यहाँ पे आपको जीएसटी रखना है, एप्रोप्रिएट टू के अंदर गुड्स रखना है, और मेथड ऑफ कैलकुलेशन के अंदर बेस्ड ऑन वैल्यू रखना है। अब ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे क्यों रखी है हम आपको आगे जाके बताएंगे, तो अभी हम इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद अब यहाँ पे हम फ्रेट को दो तरीके से लगा सकते हैं, एक यहाँ पे हम परसेंटेज वाइज और दूसरा अमाउंट वाइज। तो यहाँ पे हम आपको अमाउंट से लगा के दिखाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए 4,70,000 का हमारा सामान है तो इसमें हमारा 6,000 का फ्रेट लगेगा। तो हमने 6,000 डाल दिया। अब 6,000 डालते ही जो इसकी टैक्सेबल वैल्यू है वो हमारी बढ़ चुकी है। तो पहले हमारी टैक्सेबल वैल्यू थी 4,70,000, उस पर हमारा 6,000 का फ्रेट लग गया, तो अब हमारी टैक्सेबल वैल्यू होगी 4,76,000। अब इसके ऊपर जो हम टैक्स लगाएंगे वो हमारा 4,76,000 पे ही लगेगा। तो यहाँ पे हम टैक्स लगा देते हैं, क्योंकि हमारा सेल है तो यहाँ पे हमारा आउटपुट लगेगा। तो आउटपुट CGST@9%, लेजर सारे हम पहले से बना चुके हैं। देन उसके बाद आउटपुट SGST@9%। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा टैक्स भी सक्सेसफुली कैलकुलेट हो चुका है। अब जो हमारा टैक्स है वो हमारा 42,840 लगा है, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान देना, जो हमारा टैक्स है वो हमारा 4,70,000 पे नहीं लगा, वो हमारा टोटल 4,76,000 पे लगा। तो एक बार हम आपको राउंड चेक करा देते हैं, तब हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। तो कैलकुलेटर के अंदर यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं जो हमारा टैक्स लगा है वो हमारा 4,76,000 पे लगा। तब हम लिखते हैं 4,76,000, देन इसका 9% हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसका 9% बनता है हमारा 42,840, और सेम यही अमाउंट हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है, और यही इसको कैलकुलेट करने का बिल्कुल सही तरीका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हमने फ्रेट का लेजर क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमने एसेसिबल वैल्यू में जीएसटी क्यों रखवाया था। तो एक बार हम उसको अल्टर करके दिखाते हैं। तो इसके ऊपर रहते हुए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Enter प्रेस कर दीजिए, जिससे हम यहाँ पे अल्टरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, इसके अंदर हम आपको जीएसटी लिखवाया था। देन यहाँ पे एप्रोप्रिएट टू के अंदर गुड्स लिखवाया था, और मेथड ऑफ कैलकुलेशन के अंदर बेस्ड ऑन वैल्यू लिखवाया था। अगर आप इन तीनों चीजों को यहाँ पे इसी तरीके से रखेंगे तभी जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है वो फ्रेट के साथ ऐड होके आएगी, नहीं तो यहाँ पे जो आपका टैक्स है वो आपको 4,70,000 पे ही कैलकुलेट हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। 4,70,000 हमारे सामान की कॉस्ट है, और उस पर जो हमारा फ्रेट चार्जेस है वो 6,000 ऊपर से लगा है, तो इसकी कॉस्ट भी हमारी 6,000 बढ़ जानी चाहिए, इसलिए हमने वहाँ पे उस ऑप्शन को एप्लीकेबल करवाया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब आपने फ्रेट के लेजर को क्रिएट करना है तो जीएसटी का नोट एप्लीकेबल रखते हुए किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। अगर यहाँ पे भी इसकी टैक्स एनालिसिस डिटेल देखना चाहते हैं तो उसके लिए तो आप राइट साइड पे रहते हुए मोर डिटेल पे क्लिक कर दीजिए, या तो उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। इस पे क्लिक करने के बाद आप मोर डिटेल वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे, और नीचे की तरफ जीएसटी के अंदर टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे टैक्स एनालिसिस डिटेल आ चुकी है। इसको डिटेल में देखने के लिए अपने कीबोर्ड से Alt+F1 की प्रेस कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे डिटेल के अंदर दिखा देगा, और तीनों की तीनों आइटम के लिए अलग अलग तरीके का फ्रेट यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। आप देखेंगे जो हमारा Redmi Note 8 Pro है इसके अंदर हमारा 1787 का कैलकुलेट हुआ है। देन जो हमारा Redmi Note 9 है इसके अंदर हमारा 2042 का कैलकुलेट हुआ है, और लास्ट में जो Redmi Note 9 Pro है इसमें 2170 का कैलकुलेट हुआ है। यानी तीनों स्टॉक आइटम में उनकी वैल्यू के हिसाब से फ्रेट को कैलकुलेट कर दिया
गया है और ये होता है हमारा पहला तरीका। तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रॉपर वे भी दिखाया कि किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। टोटल 6000 का हमारा फ्रेट था, डिवाइड कर दिया टोटल टैक्सेबल वैल्यू से और उसको इनटू कर दिया जितनी इस पर्टिकुलर एक स्टॉक आइटम की टैक्सेबल वैल्यू है। जो अमाउंट आया वो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में ऐड कर दिया गया और इन दोनों को ऐड करने के बाद ही उस पर हमारा CGST SGST कैलकुलेट हुआ है। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो रहा होगा कि आप किस तरीके से फ्रेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर फ्रेट की सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ही होगी, आपको बस लेजर को बनाते टाइम सारी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से ऐड करना है। तो इस एंट्री को यहाँ पे हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट करा देते हैं। तो एक तरीके की फ्रेट की एंट्री यहाँ पे हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। अब सेल के अंदर दूसरे तरीके का फ्रेट किस तरीके से बनाया जाता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले पार्टीज अकाउंट नेम, तो दोबारा से यहाँ पे हम एक कस्टमर को सिलेक्ट कर देते हैं, इस बार हम वर्व कंप्यूटर को सिलेक्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे सारी डिस्पैच की डिटेल डाल देंगे और यहाँ पे जो इसकी पार्टी की डिटेल है ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा सेल लेजर, तो सेल लेजर @18% सिलेक्ट करते हैं और नेम ऑफ आइटम के अंदर 3 स्टॉक आइटम इस बार दोबारा सेलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस बार हम सैमसंग ग्रुप के ले लेते हैं, सैमसंग J2, इसके ले लेते हैं 10 पीसेस। देन सैमसंग J5, इसके भी ले लेते हैं हम 10 पीसेस। और लास्ट हमारा सैमसंग J7, इसके भी हम ले लेते हैं 10 पीसेस। तो यहाँ पे जो इसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई वो हो गई 5,70,000। अब यहाँ पे एक तरीके का फ्रेट हमने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से GST का नॉट एप्लीकेबल करते हुए लगाया जाता है। तो अब हम आपको GST के साथ आपको लगा के दिखाते हैं। तो दोबारा से यहाँ पे हम एक लेजर को क्रिएट कर लेते हैं शॉर्टकट के Alt+C। तो यहाँ पे हम दोबारा से बना लेते हैं फ्रेट चार्जेस @18%। तो क्योंकि 18% की हमारी स्टॉक आइटम है तो यहाँ पे हम फ्रेट चार्जेस @18% लिख देते हैं, इसको याद रखने के पर्पज से। अब यहाँ पे जो इसका अंडर ग्रुप है वो हमारा सेम ही रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम रहेगी। टाइप ऑफ GST के अंदर नॉट एप्लीकेबल, टाइप ऑफ लेजर के अंदर नॉट एप्लीकेबल, पोस्ट सेंटर एप्लीकेबल के अंदर नो, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर नो। अब यहाँ पे स्टेटरी डिटेल के अंदर GST को एप्लीकेबल रखना है, क्योंकि जो इससे प्रीवियस हमने बनाया था वहाँ पे हमने नॉट एप्लीकेबल रखा था तो उसकी एक अलग कैलकुलेशन थी। तो यहाँ पे हमने इसको एप्लीकेबल रखना है। देन उसके बाद सेट अल्टर GST डिटेल, इसको हम करेंगे यस करने के बाद यहाँ पे हमने इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देनी है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं हमारा फ्रेट चार्जेस है। देन उसके बाद इसका HSN कोड डाल देते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर इसको सेल्स टैक्सेबल के अंदर रखना है। तो यहाँ पे अब इसको सेल्स टैक्सेबल में रखेंगे और यहाँ पे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को सेम रखते हुए टैक्स टाइप के अंदर हम डालेंगे 18%, क्योंकि 18% की स्टॉक आइटम है तो उसके ऊपर जो हमारा फ्रेट लगे वो भी 18% के हिसाब से लगे। तो इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर इसको सर्विस रखते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें फ्रेट का अमाउंट डालना है। तो एग्जांपल के लिए 5,70,000 की हमारी टैक्सेबल वैल्यू है तो फ्रेट चार्जेस इसके अंदर भी हम दोबारा से 6,000 डाल देते हैं। तो ये देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हम अपना टैक्स लगा देते हैं, आउटपुट CGST @9%, देन आउटपुट SGST @9%। और अब हम इसकी टैक्स एनालिसिस डिटेल देखेंगे। तो उसके लिए दोबारा से मोर डिटेल पे आ जाइए और यहाँ पे टैक्स एनालिसिस पे क्लिक कर दीजिए। डिटेल में देखने के लिए Alt+F1 की प्रेस कर देते हैं। तो आप देखेंगे इस बार आपको 4 तरीके की स्टॉक आइटम्स आ रही है, क्योंकि 3 तरीके की तो हमारी स्टॉक आइटम होगी सैमसंग से रिलेटेड, सैमसंग J2, सैमसंग J5 और सैमसंग J7। लेकिन जो हमारा फ्रेट था उसको भी एज ए स्टॉक आइटम इसके अंदर कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पे फ्रेट का पूरा अमाउंट दिया गया, जितनी उसकी टैक्सेबल वैल्यू है और उस पर कितना हमारा सेंट्रल और स्टेट टैक्स लग रहा है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। यानी इसके अंदर हर एक स्टॉक आइटम के अंदर फ्रेट ना लगा के उसको एक अलग तरीके से स्टॉक आइटम कैलकुलेट किया गया और उसके अंदर भी हमारा GST अलग ही लगाया गया है। ये होता है फ्रेट को कैलकुलेट करने का सेकंड वे। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि फ्रेट को कौन से 2 तरीके से लगाया जाता है। अब कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल है आप उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी अकाउंटिंग को कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि दोनों फ्रेट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको यहाँ पर हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों फ्रेट से रिलेटेड सेल की एंट्री आपको करके दिखा चुके हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका क्या इफेक्ट आता है। तो उसके लिए ऊपर की तरफ हम गो टू पे क्लिक कर देते हैं। तो उसकी शॉर्टकट की है Alt+G। देन यहाँ से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं और उसको डिटेल में देखने के लिए अपने कीवर्ड से Alt+F1 की प्रेस कर देते हैं। तो आप देखेंगे पे नीचे की तरफ इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आपको फ्रेट चार्जेस पूरा डिटेल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेट के हमने 2 लेजर बनाए, एक हमने फ्रेट चार्जेस जो GST को नॉट एप्लीकेबल करते हुए बनाया था और दूसरा फ्रेट चार्जेस जो GST को एप्लीकेबल करते हुए बनाया था। इन दोनों का अमाउंट हमें यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। अब परचेज की कैलकुलेशन के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बताएंगे कि परचेज के साथ फ्रेट को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि फ्रेट चार्जेस क्या होता है और किस तरीके से एप्लीकेबल किया जाता है। अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है और अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स लाएं विद सर्टिफिकेट।
इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए www.vkymalik.in, जिससे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स जिस पे लिखा हुआ है टैली प्राइम फुल कोर्स 2020, इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा वो इस तरह से है। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कोर्स के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा व्हाट यू विल लर्न इन दिस टैली प्राइम ट्रेनिंग, यानी इस टैली प्राइम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको जीएसटी रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, यानी जीएसटी क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है और साथ ही में आप किस तरीके से जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैंसलेशन कर सकते हैं। और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक्स लेके एडवांस सभी वीडियोस लेक्चर आपको डिटेल के अंदर दिए जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस लेक्चर का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और जैसे भी इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस कोर्स को कहां से कंप्लीट किया है। और साथ ही में अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कुछ डेमो वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सभी डेमो वीडियोस मिल जाएगी। जिस वे के अंदर इन वीडियोस के अंदर समझाया गया पूरे कोर्स में आपको इसी वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप, कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे और फ्यूचर सभी अपडेट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप आप टैली प्राइम के इस लेटेस्ट कोर्स को लेना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।